हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पॉलीटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का एक और नया सब्जेक्ट का न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है सर्वेइंग सेकंड। इससे पिछले सेमेस्टर 4 में हमने सर्वेइंग फर्स्ट को अच्छे से कवर किया था और इस 5वें सेमेस्टर में हम सर्वेइंग सेकंड को पढ़ेंगे। एक्चुअली जो एसएससी जेई का एग्जाम होता है ना, उसमें सर्वेइंग नाम से सब्जेक्ट होता है और आपके डिप्लोमा में इसके 2 पार्ट कर दिए हैं, एक सर्वेइंग फर्स्ट और एक सर्वेइंग सेकंड। तो सर्वेइंग फर्स्ट तो हमने 4थे सेमेस्टर में कवर कर लिया था और सर्वेइंग सेकंड को हम इस 5वें सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। तो जस्ट आज इसका ये नया बैच लॉन्च कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सर्वेइंग सेकंड में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कितना आपका इसमें बीटी यूपी के सिलेबस में दे रखा है, उनमें भी कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उनमें भी कौन कौन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारी बातें करेंगे, ओनली सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं या आप कोई भी एग्जाम भी दें ना, फ्यूचर में कॉम्पिटिशन एग्जाम भी दें, तब भी आपको सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब हम सर्वेइंग को पढ़ रहे हैं तो पहले इसका एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, फिर एक एक करके इन फ्यूचर हम पढ़ते चलेंगे सभी चैप्टर्स को, ठीक है। तो अगर हम बात करें बीटी यूपी के सिलेबस में, सर्वेइंग सेकंड में जो चैप्टर्स हैं ये ओवरऑल 7 चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये वाले 7 चैप्टर। इसके अलावा सर्वेइंग फर्स्ट में हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए थे और 7 चैप्टर ये हैं, तो टोटल मिला के 12 चैप्टर हो जाते हैं जो जेईई एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है बच्चों, इसका नाम है कंटूरिंग। कंटूरिंग या दूसरा नाम कंटूर सर्वे भी कहते हैं इसको, हिंदी में समोच्च रेखण कह देते हैं। अब ये कंटूर सर्वे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला वाला चैप्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिनको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वहाँ से कम 10-10 नंबर तक में क्वेश्चन आपके पॉलीटेक्निक के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। थियोडोलाइट सर्वेइंग भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी इसको हम थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहते हैं, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे टेकोमेट्रिक सर्वे। टेकोमेट्रिक सर्वे एक्चुअली पुराने सिलेबस में ये टेकोमेट्रिक सर्वे जो होता है ना, थियोडोलाइट के अंदर ही इसके टॉपिक दे रखे थे, लेकिन अभी इसको पूरा अलग से एक चैप्टर बना दिया गया, ठीक है। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा आपका। अगला जो है कर्व चैप्टर भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में वक्र कहते हैं। आप सर्वे के अंदर कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। कर्व को आपको बताएंगे इसके अंदर कौन कौन टॉपिक है। चौथा आपका कर्व हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड टेक्निक्स, यानी जो मॉडर्न सर्वे, मॉडर्न मतलब आजकल जो सर्वेइंग में इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उन सभी इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो अभी मॉडर्न सर्वेइंग में हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। तो ये 5वें चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला है हमारा टोटल स्टेशन। बच्चों टोटल स्टेशन से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है पॉलीटेक्निक के एग्जाम में, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और लास्ट चैप्टर है हमारा जीआईएस एंड जीपीएस कॉन्सेप्ट। इसमें हम जीआईएस और जीपीएस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, इनके एप्लीकेशन की बात भी करेंगे। तो इस तरह से आपके ये ओवरऑल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने 3 चैप्टर को आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट कर दिया है। ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कंटूर सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे और कर्व। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी हम पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स को। तो एक बारी आप लोग अपने सिलेबस में देखिए, मैं इनके टॉपिक्स जो अंदर बताऊंगा डिटेल में, पीडीएफ की फॉर्म में बताऊंगा उन्हें, तो उन टॉपिक्स को सिर्फ सुनना है, उन्हें अपने नोट्स में मत लिखना। आप नोट्स में सिर्फ चैप्टर के नाम लिख लिया करें आप लोग। जैसे हमने अभी इससे पहले सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस आपको समझाया था, तो उसमें आपको 12 चैप्टर दिखाए थे ना, तो जो बीटी यूपी वाले सिलेबस के चैप्टर्स हैं ना, उन्हें आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। इस बार नोट्स आपको साथ साथ बनाते चलना है, अपने खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा टाइम तक काम आएंगे और याद भी रहेंगे। और मैं बिल्कुल जेईई लेवल का पढ़ाऊंगा, इसलिए अपने नोट्स को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो आप लोग इन चैप्टर के नाम अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। जैसे हमने सॉइल मैकेनिक्स में जो चैप्टर्स आपको बताए थे उनके भी नाम आपने नोट कर लिए होंगे, उसके भी नोट्स बनाइएगा अलग। आप सर्वेइंग सेकंड के नोट्स भी अलग बनाएंगे और इनके चैप्टर के नाम आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इनके अंदर जो जो टॉपिक्स है ना, एक बार ही उन्हें बता देता हूँ। कंटूर सर्वे में कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, थियोडोलाइट में कौन कौन टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। उनके नाम मत लिखना, आप उन्हें सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉपिक्स।
तो देखिए सबसे पहले चैप्टर कंटूरिंग के टॉपिक्स को समझ लेते हैं कि कंटूरिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटूर्स, यानी कंटूर्स के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे पर्पज ऑफ कंटूरिंग, कंटूरिंग के क्या पर्पज होते हैं इसकी बात करेंगे। इसके बाद कंटूर इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, कंटूर इंटरवल मतलब अंतराल क्या होता है। एंड आगे पढ़ेंगे हम इसमें हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। देन आफ्टर पढ़ेंगे हम इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स, यानी कंटूर्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसकी बात करेंगे। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, यानी कंटूरिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दो मेथड आपको इसमें पढ़ने, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ना और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें यूज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट्स पढ़ेंगे इन कंटूर सर्वे, कंटूर सर्वे में जो स्टेडिया मेजरमेंट करते हैं उसका क्या यूज है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर के बारे में पढ़ेंगे। हम कंटूर मैप का यूज देखेंगे, कंटूर मैप का यूज क्या होता है। आगे फिर इसमें हमारा ड्राइंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम ए कंटूर मैप, यानी कंटूर मैप से हम किसी भी क्रॉस सेक्शन को कैसे ड्रॉ करते हैं इसकी बात कर लेंगे। हालांकि ड्राइंग वाला पार्ट जो आपका सर्वेइंग में वो आपके सिलेबस में नहीं, अभी नीचे दिखा देंगे, आपको इसमें कोई भी ड्राइंग नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी सिर्फ आपको डायग्राम वगैरह एक दो बना देने हैं। यहाँ जो बात कर रहा है ड्राइंग क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्रॉम ए कंटूर मैप, किसी भी कंटूर मैप से किसी क्रॉस सेक्शन को किस तरह ड्रॉ करते हैं सीख लेंगे, लेकिन पेपर में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आगे है इसमें मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड, यानी किसी भी रोड का जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट जानते हैं संरेखण जो करते हैं हम, तो उसकी मार्किंग करना सीखेंगे। रेलवे एंड ए कैनाल ऑन ए कंटूर मैप, कंटूर मैप पर रेलवे और कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क, अर्थवर्क का कंप्यूटेशन समझेंगे। एंड रिजर्वॉयर कैपेसिटी फ्रॉम ए कंटूर मैप, किसी भी कंटूर मैप से रिजर्वॉयर की कैपेसिटी भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्या है। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कंटूर इंटरवल का, ये इंपॉर्टेंट है। कंटूरिंग के पर्पज इंपॉर्टेंट है, कंटूर इंटरवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। एंड नेक्स्ट आपका फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, ये भी इंपॉर्टेंट था, और करेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर यहाँ तक। इसके अलावा मेथड्स भी सीख लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद बाकी जितना आगे का पार्ट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। जिनको अंडरलाइन मैंने किया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे सारा, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले चैप्टर पर। तो जो दूसरा चैप्टर हमारा वो है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट सर्वेइंग में देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो थियोडोलाइट सर्वेइंग में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो वर्किंग देखनी है हमें, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट की आपको वर्किंग सीखनी है, कैसे ये कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सेस ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट की अक्ष के बारे में पढ़ना है, और इनके रिलेशनशिप को भी देखना है, देयर रिलेशन, इनमें रिलेशन भी देखना है। आगे फिर आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना है ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट। बेटा जो आपका ट्रांजिट थियोडोलाइट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडजस्टमेंट भी आप सीखेंगे, इसका वर्किंग प्रोसेस भी आप देखेंगे, और इसमें आप लोग इसकी एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या रिलेशन होते हैं अक्षों में उसे भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, ट्रांजिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें ही कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक आपका स्विंगिंग भी होता है, फेस लेफ्ट एंड फेस राइट भी होता है, चेंजिंग फेस भी एक टॉपिक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपको पढ़नी होंगी इसमें। आगे आप मेजरमेंट करेंगे, किस किस का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल का आप लोग मेजरमेंट देखेंगे इसमें। इसके बाद आगे पढ़ेंगे प्रोलॉन्गिंग ए लाइन, यानी किसी भी लाइन की प्रोलॉन्गिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड देखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ बियरिंग ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन की बियरिंग का मेजरमेंट कैसे करते हैं। हालांकि हमने इसको बियरिंग को हमने कंपास सर्वे में पढ़ लिया था 4th सेमेस्टर में, फिर भी यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ठीक है। आपको मैंने 4th सेमेस्टर में इसके ट्रावर्स के बारे में भी पढ़ाया था, और यहाँ भी सिलेबस में दे रखा है ट्रावर्सिंग बाई इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल के द्वारा ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी हम इसमें देखेंगे,
ट्रावर्सिंग बाई स्टेडिया। स्टेडिया बच्चे आपके लिए नया है। एक्चुअली जो स्टेडिया होता है ना, वो आपका थियोडोलाइट में भी पढ़ेंगे, टेकोमेट्री सर्वे में भी आप स्टेडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ट्रावर्सिंग बाई स्टेडिया मेजरमेंट, स्टेडिया मेजरमेंट के द्वारा जो आप ट्रावर्सिंग करते हैं उसको देखेंगे। आप 3-4 तरह से देख चुके हैं इसमें ट्रावर्सिंग। एक तो इंक्लूडेड एंगल से देखेंगे ट्रावर्सिंग, दूसरा डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के द्वारा देखेंगे ट्रावर्सिंग, तीसरा इसमें आप स्टेडिया मेजरमेंट के द्वारा भी ट्रावर्सिंग पढ़ेंगे। आगे आप इसमें पढ़ेंगे थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन, जो आपका थियोडोलाइट ट्रायंगुलेशन होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे प्लॉटिंग करनी है किसी भी ट्रावर्स की, यानी प्लॉटिंग ए ट्रावर्स पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझना है। एंड सॉल्यूशन ऑफ ओमिटेड मेजरमेंट्स, ओमिटेड मेजरमेंट्स का सॉल्यूशन देखना है, जिसमें वन साइड अफेक्टेड आपका एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे में कौन कौन से एरर्स होते हैं, त्रुटियां होती हैं, उसकी बात करेंगे। एंड इनकी प्रिकॉशंस भी देखेंगे, प्रिकॉशंस टेकन टू मिनिमाइज देम, यानी त्रुटियों को कम करने के क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे इसमें लिमिट्स ऑफ प्रिसीजन इन थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग, थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग में जो प्रिसीजन की लिमिट्स होती हैं उनकी बात करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक्सेसिबल एंड नॉन एक्सेसिबल बेस पर करेंगे आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन, ठीक है। तो ये आपके सेकंड चैप्टर के टॉपिक हो गए बच्चे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है आपको, क्योंकि इसके लगभग सभी टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा है टेकोमेट्रिक सर्वे, बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपने थियोडोलाइट पढ़ लिया तो आपको ऑटोमेटिक ये टेकोमेट्रिक सर्वेइंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप टेकोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, टेकोमेट्री क्या होता है। इसमें आप टेकोमेट्री सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू बी यूज्ड इन टेकोमेट्री। एंड आप टेकोमेट्री के मेथड्स देखेंगे, मेथड्स ऑफ टेकोमेट्री। इसके बाद आप स्टेडिया सिस्टम पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा ही था थियोडोलाइट में भी स्टेडिया के बारे में पढ़ेंगे और आप टेकोमेट्री में भी स्टेडिया सिस्टम को सीखेंगे, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल देखेंगे आप स्टेडिया टेकोमेट्री के, एंड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे स्टेडिया टेकोमेट्री के। आगे फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम कर लेंगे, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कर्व। कर्व चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है। कर्व चैप्टर में देखिए कौन कौन टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें सिंपल सर्कुलर कर्व। अब सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में जो इसके अंदर डिटेल है वो क्या क्या आपको पढ़नी है। इसमें आपको इसमें नीड एंड डेफिनेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व की आपको नीड मतलब आवश्यकता देखनी है, इसकी डेफिनेशन भी आपको देखनी है क्या होती है। एंड इसके एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है। एलिमेंट्स मतलब इसके कौन कौन से अवयव होते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के, जिसमें आप लोग डिग्री ऑफ द कर्व, कर्व की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ द कर्व, कर्व की रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट लेंथ पढ़ेंगे आप इसमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ेंगे आप, जिसे एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद आप टेंजेंट पॉइंट पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ कर्व पढ़ेंगे इसमें। लॉन्ग कोल्ड डिफ्लेक्शन एंगल पढ़ेंगे। एपेक्स डिस्टेंस पढ़ेंगे। मिड ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपको देख करके लग रहा होगा बहुत कुछ पढ़ना है, बट एक सिंपल सर्कुलर कर्व का डायग्राम बनवाएंगे। उसी डायग्राम में ये जितने भी डेफिनेशंस हैं ना, डिग्री, कर्व की डिग्री क्या होती है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट लेंथ क्या होती है, एपेक्स पॉइंट क्या होता है, एपेक्स डिस्टेंस क्या होती है, मिड ऑर्डिनेट, सारा कुछ सिखा देंगे। इनके फॉर्मूले भी हैं बच्चे, वो भी आपको समझा देंगे, ठीक है। आगे फिर आप सेटिंग आउट करना सीखेंगे, यानी सिंपल सर्कुलर कर्व को किस तरह सेट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो आपके सिलेबस में सिंपल सर्कुलर कर्व दे रखा है, ठीक है। आगे क्या है फिर आपका, इसमें ही आपके कुछ यहाँ पर वो दे रखे हैं टॉपिक इसके अंदर सिंपल सर्कुलर कर्व के अंदर। पहला ए है, दूसरा बी है। ए में आप किस किस के द्वारा सिंपल सर्कुलर कर्व का सेटिंग करेंगे। सेटिंग मतलब इसको किस तरह सेट करेंगे, तो एक तो बाई लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है। दूसरा आप ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, टेंजेंट से ऑफसेट लेकर के पढ़ेंगे। तीसरा सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला है ऑफसेट्स फ्रॉम द कोड प्रोसेस, यानी कि जो कोड मतलब जीवा होता है बेटा, जीवा प्रोसीजर को समझेंगे आप इसमें। ऑफसेट यानी जीवा प्रोसीजर से किस तरह ऑफसेट्स लेते हैं, उसके द्वारा कैसे सेटिंग आउट करते हैं, इसकी बात करेंगे। और बी जो है, इसमें बी आपको पढ़ना है बाई टेंजेंशियल एंगल यूजिंग ए थियोडोलाइट।
किसी भी थियोडोलाइट में जो टेंजेंशियल एंगल होता है उसका यूज करके हम किस तरह से सिंपल सर्कुलर कर्व की सेटिंग आउट करेंगे, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो एक तो आपको टोटल सब कुछ सारी डिटेल जो बताई है ये सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में पढ़ना है, और दूसरा जो यहाँ पर कर्व आपको पढ़ना है बच्चों, दूसरा कर्व है आपका ट्रांजिशन कर्व। एक्चुअली 3 ही कर्व आपके सिलेबस में, एक तो सिंपल सर्कुलर कर्व है सबसे पहला, दूसरा आपका इसमें ट्रांजिशन कर्व पढ़ना है, और तीसरा आपको इसमें वर्टिकल कर्व पढ़ना है। तो ट्रांजिशन कर्व के अंदर कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ट्रांजिशन कर्व में भी आपको नीड समझनी, इसकी क्या नीड होती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सुपर एलिवेशन इसमें पढ़ेंगे आप। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व की क्या डेफिनेशन होती है इसको पढ़ेंगे। ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट्स भी देखेंगे आप। ठीक है, इसके बाद लेंथ पढ़ेंगे, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या होती है। ठीक है, फॉर रोड्स के लिए बाई क्यूबिक पैराबोला के द्वारा। कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट्स फॉर ए ट्रांजिशन कर्व के लिए जो ऑफसेट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरह उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। आगे ट्रांजिशन कर्व की भी आप सेटिंग आउट देखेंगे। ठीक है, तो आपके 2 कर्व हो गए अब तक, सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व। अब तीसरा आपके सिलेबस में है वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बच्चों, वर्टिकल कर्व में सिर्फ इसकी सेटिंग आउट देखनी है कि वर्टिकल कर्व को किस तरह से सेट करते हैं। तो 3 कर्व आपके सिलेबस में, जिसमें सिंपल सर्कुलर कर्व के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और ट्रांजिशन कर्व के टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और तीनों का सेटिंग आउट करना भी सीखेंगे। तो इनके सेटिंग आउट पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, किसी एक का पूछ लेता है। बाकी अगर आप हमारी मानेंगे तो ट्रांजिशन कर्व आपके हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, यानी ट्रांजिशन कर्व के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बच्चों आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट। मॉडर्न सर्वेइंग इक्विपमेंट का जो हम यूज करते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसकी टेक्निक्स की बात करनी है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, ईडीएम के बारे में पढ़ना है, जिसको डिस्टोमेट भी कहते हैं। ईडीएम और डिस्टोमेट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे बेटा प्लानीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे डिजिटल भी कहते हैं, डिजिटल प्लानीमीटर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे आप। आगे टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि टोटल स्टेशन तो पूरा ही एक चैप्टर है। ये आपके मॉडर्न सर्वेइंग के इक्विपमेंट है बच्चे, प्लानीमीटर हो गया, टोटल स्टेशन हो गया। आगे आप इसमें इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो लेवल के बारे में पढ़ेंगे, और डिजिटल थियोडोलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपके सभी मॉडर्न सर्वेइंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5-6 इक्विपमेंट्स हैं, इनको अच्छे से कवर करेंगे। हो सकता है किसी एक इक्विपमेंट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, इसके बाद जो छठा चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर लास्ट वाले काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं। छठा वाला टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, इसकी इंस्टॉलेशन देखना है, इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद इसका कैलिब्रेशन देखना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ठीक है, समझ पा रहे हैं। टोटल स्टेशन के बारे में छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। 7वें चैप्टर में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ डेटर की एनालिसिस करेंगे, प्लॉटिंग सीखेंगे, रिमोट सेंसिंग सीखेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी आपका जीआईएस एंड जीपीएस कॉन्सेप्ट है। जीआईएस एंड जीपीएस कॉन्सेप्ट के बारे में एक क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। इनके एप्लीकेशन देखेंगे इन वेरियस फील्ड, यानी अलग अलग फील्ड में इनके क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी बात कर लेंगे। तो ये ओवरऑल आपके 7 चैप्टर थे, जिनमें आप देख पा रहे हैं लास्ट के 3 चैप्टर तो बहुत ही छोटे छोटे हैं। जो 5वां, छठा और 7वां चैप्टर है बहुत छोटे हैं। बाकी जो मैंने बोर्ड पर आपको 3 चैप्टर को इंपॉर्टेंट किया था ना, वही बड़े हैं और वही इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए यहाँ नोट पॉइंट सिलेबस में एक लिख दिया है क्या, नो स्केच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इंस्ट्रूमेंट के बच्चे आपको स्केच नहीं खींचने। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो उसका स्केच बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मतलब उसका डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में इंस्ट्रूमेंट के स्केच पूछे जाने के चांस कम है। ठीक है, स्केच नहीं पूछेगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे तो सिर्फ उसके बारे में डिटेल लिख देनी है, उसका वर्किंग प्रोसेस लिख देना है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि थियोडोलाइट का ही अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनकी डिटेल पढ़नी है, स्केच नहीं बनाना है। ठीक है, केवल इंस्ट्रूमेंट का स्केच नहीं है सिलेबस में, बाकी सब कुछ है। बाकी और अदर डायग्राम आएंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस था। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको सर्वेइंग सेकंड में पढ़ने हैं, टोटल चैप्टर कितने हैं, कौन कौन चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब हम कल से दोनों ही सब्जेक्ट को रन कर लेंगे, अपने सॉइल मैकेनिक्स को भी और सर्वेइंग सेकंड को भी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।